किस तरह से तू भागने के लिए इधर उधर उछल रहा है, सच में बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन ये ठीक है, मुझे ये सीरियस गेम पसंद है और इस शरीर का मैं पूरा यूज करना चाहता हूँ। ये कीड़े का जहर, इसका असर मेरे वेसल पर हो रहा है और ये बदकिस्मती की बात है, लेकिन हमें यहीं रुकना पड़ेगा। तुम कभी नहीं बच पाओगे इस कर्स हाउस से। मैं घर आ गया। ओह हो हो, कितना मजा आ रहा। तेरे बाद उस लड़की की बारी है और उसको तो मैं टॉर्चर करूंगा। चुप रह, बहुत बोल लिया तुमने। तूने 3 चीज कर दी जो तुझे कभी नहीं करना चाहिए था। पहला, मोमो को चोट पहुंचाना। दूसरा, तूने जीजी को नापाक कर दिया। जीजी कभी भी मोमो को हर्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं। वापस दे उसे, मेरे प्यारे दोस्त को वापस कर। बच्चे के ग्लव्स उतर गए हैं। ये ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और तीसरा काम जो तुझे नहीं करना चाहिए था वो है मेरे को तंग करना। इट्स टाइम डिप्रेसिंग। मिस आई से हेल्प। नहीं, ये टाइम नहीं है जमीन पर लेटे रहने का। मिस आइसे इज वेटिंग फॉर मी। मुझे साथ में ऊपर जाना ही होगा। जितना पॉसिबल होगा उतनी आसानी से निकलना पड़ेगा। बहुत भारी है। सन ऑफ अ बिच। मैं स्लाइमी चीज में फंस चुकी हूँ। मैं उस पागल को मार दूंगी। क्या होगा अगर मैं सारी जिंदगी इस गंदगी में फंस कर रहूंगी? नहीं, कोई मदद करो। टबुकरी, मैंने आपकी आवाज पहचान ली। क्या अपने साइसे के साथ नहीं थी? रुको, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हमने इतनी देर क्यों लगाई गए कमीने? जल्दी करो, मुझे निकालो यहाँ से, बेवकूफ कहीं के। मुझे जल्दी में मत डालो, अगर मैं गिर गया तो हम खत्म हो जाएंगे। बेवकूफ पैटरी कहीं का। अरे नीचे गिरना नहीं, ठीक है? इसमें गिरना नहीं। क्या तुमने मेरी बात सुनी? यू डैम टर्ड नगेट। तू गंदगी का मुकम्मल तौर पे एक बेकार टुकड़ा है। मेरे पास का यूज करो कमीने। ये फालतू के थोबड़े को लेकर मेरी मदद करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? मैंने इसे पहले ही 2 बार इस्तेमाल कर लिया है, अब मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। तू सचमुच एक कुत्ते का बच्चा है। मामा, मिसाई से हेल्प। क्या ये तुमने लगाई है? हाँ, मैंने ही लगाई है। पर ज्यादा अहम बात ये है कि ये लोग, कीटो फैमिली या कोई भी, ये लोगों को मार रहे हैं सच में। यहाँ इंजोरी फैमिली रहते हैं। और क्या तुम्हें इनके साथ कोई बीफ मिला था? एक सेकेंड रुको, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो। तुम हमें सब कुछ स्टेशन में बता सकती हो। अभी के लिए गाड़ी में बैठो। क्या तुम्हारे माँ बाप घर पर हैं? ओ नहीं, उन्हें जल्दी करना होगा, सूरज निकलने ही वाला है। फायरमैन, घर के बारे में भूल जाओ। जय, तुम जल्दी से जमीन पर ज्यादा पानी डालो। जमीन पर 1 टन पानी छिड़क दो, जल्दी। ओए नौजवान लड़की, चुपचाप गाड़ी में बैठो। अर्थक्वेक, ये ताकतवर होते जा रहा है। सब शांत रहो, हिलना नहीं जब तक शेकिंग रुक ना जाए। लगता है वो आ गया। क्या? भागो, इतना बड़ा सांप। यस, ये ठीक वक्त पर बना। अंडरग्राउंड हाइब्रिड की कमजोरी रोशनी है। हम इसे खुद से बाहर नहीं निकाल सकते थे, पर इसे खुद ही बाहर आना पड़ा। वर्म्स अपने स्किन से सांस लेते हैं। बारिश बरसने के बाद अगले दिन पानी ग्राउंड्स में फुल हो जाते हैं और वर्म्स सांस नहीं ले पाते हैं, तो उन्हें ऊपर आना पड़ता है। तभी गर्मियों के मौसम में ये गर्म होता है, इसलिए ये पूरा सूख जाता है। वाओ जीजी, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। और इसलिए हम इसे वार्म सुसाइड कहते हैं। कैम, ये घर रास्ते के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये बहरहाल एक आंखों में खटकने वाली बात है। ये श्रापित घर। और चैप्टर 44 एंड होता है। हम बात करेंगे चैप्टर 45 के बारे में। ओए, क्या ये मर गया? ओए तुम्हें क्या यहाँ से जाना है? कम एट मी ब्रो। अरे बाप रे, ये तो हिल गया। भागो। वो तुम लोग अभी तक जिंदा हो? तुम लकी हो यार। हम जिंदा है। मॉमी, आई एम अलाइव। तुम देखो, तुमने ये क्या किया। ये वो बड़ा गांड वाला कीड़ा था जिसने आपको खा लिया, ठीक है? डैम इट, मैं ग्रेट सर्फेंट को मारने की बात कर रही हूँ, बेवकूफ लड़की। इसने तुम्हें ऑलमोस्ट खा लिया था और आप इसी के बारे में बात कर रहे हो। सॉरी, पर मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए। मैं जा रही हूँ दूसरों की मदद करने के लिए। वो एक और अर्थक्वेक। ओहो, ये बड़ा है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। यू आर टू ब्लेम फॉर ऑल ऑफ दिस। ये तुम्हारी गलती है। मी?
आप संजीदा नहीं हो सकते। मैंने तुम्हें कहा था ये हमारे सेक्रीफाइसेस की वजह से कि ग्रेट सर्फेंट इस जमीन को बचा रहा था इस वोल्केनो से, पर अब सब खत्म हो चुका है और वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सीरियसली? क्योंकि तुमने ग्रेट सर्फेंट को मारा है। वोल्केनो भी फटा है, सभी लोगों को अपनी लपेट में ले लिया है। प्लीज ये जगह खाली कर दे। वोल्केनो अभी फटा है, प्लीज अपनी जिंदगी और खुद की हिफाजत को तवज्जो दे। आसमान की ओर बढ़ने वाला ड्रैगन इंद्रधनुष बिखराएगा और पहाड़ का गुस्सा गांव को निगल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पीढ़ियों से चला आ रहा है। बस तुम इसे ठीक करने के लिए क्या करने वाली हो? अजीब बात है, कीड़े आमतौर पर सूरज की ओर नहीं निकलता और लेजेंड क्यों कहेगा ड्रैगन आसमान से आएगा? आप गलत हो, ये ग्रेट सर्फेंट लेजेंड नहीं है। ड्रैगन का आसमान की ओर बढ़ने का मतलब एक फव्वारा फूटना है। वोल्केनो का इरप्ट होना एक शगुन था। पुराने दिनों में ये लोग जानते थे, इसलिए ये लेजेंड में प्रिजर्व सेफ हो गए हैं। वो लोग खौफ की वजह से सोचने की सलाहियत से महरूम हो गए हैं और इंसान की सैक्रिफाइसेस जैसी कामों में यकीन कर बैठे हैं और इस पे अंजाम भी देने लगे। मैं ये सब रोक रही हूँ ये गलतियाँ ठीक करने के लिए। ग्रा, तुम लड़ना चाहती हो? तुम जिम्मेदारी ले रही हो? ये मजाक नहीं है, मैं इसका इल्जाम नहीं ले रही हूँ। तुम हमारी सैक्रिफाइस बनोगी। ह्यूमन सैक्रिफाइस कैन ईट शिट। क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बचे कुछ सांप के साथ ऐसा करने की? भागो! अरे रुको, भागना बंद करो यू लिटिल टर्ड। मेरे रास्ते से बाहर रहो। ये ले कुत्ते के बच्चे, वाटरमैन चेक। वहाँ है वो, वहीं पर, इसको पकड़ो। भागो! अगर विलेज मैग्मा से भर जाता है तो ग्रेट सर्फेंट का अफसाना सच होकर खत्म हो जाएगा। हरगिज नहीं मैं खड़ी होने वाली हूँ इसके लिए कि ये डम एस लेजेंड सही है। ये कीड़ा लंबा ट्यूब है अपने मुंह से तशरीफ तक। ठीक है, चलो करते हैं नाली नीचे शुरू। अजी इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।